नमस्कार। मैं हूं रिपू मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। नीतीश कुमार किसी को बकसते नहीं हैं। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई कुछ उल्टा बोल दे या नीतीश कुमार की अगर तिरछी नजर किसी पर पड़ जाए या ऐसा कहे कि नीतीश कुमार के लिए अगर कोई बुरा सोच ले तो नीतीश कुमार कभी उसको माफ नहीं करते हैं। आज यही हाल बिहार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा नीतीश कुमार के बारे में एक बार कहे थे। आपको याद होगा, श्रद्धेय अटल जी के जयंती समारोह के अवसर पर विजय सिन्हा ने कहा था कि अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर बिहार की सरकार को संचालित कर रही हैं। नीतीश कुमार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और वैसे समय में नीतीश कुमार के संबंध में विजय सिन्हा ने इस तरह की बात कह दी थी। भले ही उस समय मैं उस बात की उतनी तूल नहीं दिखी हो या बात को दबाने की कोशिश कर दी गई, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ही हैं। अगर उनके दिल में ठेस लग जाए तो वह बख्शते नहीं है किसी को, और आज यही हुआ विजय सिन्हा के साथ। आज नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को पद से बेदखल कर दिया। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 7 विधायकों को मंत्री बनवाया, और जब भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक मंत्री बने और जदयू से एक भी मंत्री नहीं बने, तो यह बात सबको हैरान कर रही थी कि इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आकर नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और अगला दिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो जदयू से एक भी मंत्री नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी को। इस मंत्रिमंडल के विस्तार से नीतीश कुमार काफी नाराज हुए और उनके इस नाराजगी के शिकार हुए विजय सिन्हा और संतोष मांझी। संतोष मांझी जो हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी को बिहार सरकार में संतोष मांझी को 3 मंत्रालय मिला हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लघु जन संसाधन और आपदा प्रबंधन। लेकिन जैसे ही दोबारा क्या तीसरी बार, 1 साल में 3 बार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। यह तीसरी बार जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इस तीसरे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से नीतीश कुमार के कूप भाजन का शिकार होना पड़ा संतोष मांझी को, और उन्होंने संतोष मांझी से 2 मंत्रालय छीन लिया। अब एक ही मंत्रालय संतोष मांझी के अधीन रह गया है, लघु जन संसाधन मंत्रालय। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्रालय से हटा दिए गए संतोष मांझी। संतोष मांझी ही नहीं, विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार के बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास भी कई मंत्रालय थे। पथ निर्माण मंत्रालय, कला संस्कृति मंत्रालय, खनन विभाग और कृषि विभाग। नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को भी औकात दिखाई और उनको भी कई पदों से, कई मंत्रालयों से उनको बेदखल कर दिया। अब विजय सिन्हा को पथ निर्माण और कला संस्कृति मंत्रालय से हटा दिया गया है। अब विजय सिन्हा के पास 2 मंत्रालय ही रह गए, खनन विभाग और कृषि। आप भले मंत्री बना दे, आप अपने मंत्रियों की संख्या बढ़वा दें, लेकिन विभाग का बंटवारा तो नीतीश कुमार ही करेंगे। किसको क्या देना है, किस मंत्री को किस विभाग में रखना है, यह तो नीतीश कुमार के हाथ में ही है। आप एक तरफ से मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी का शिकार तो आपको होना पड़ेगा। और अभी जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, हालांकि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की अटकलें दिसंबर महीने से ही लगाई जा रही है
कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह सभी लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी जब बात होती है तो इस बात पर वो भी मुहर लगाते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार कब किधर कहां से कैसे बदल जाए इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार को भी नहीं रहती है। ऐसे में अभी जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, नीतीश कुमार विजय सिन्हा से और संतोष मांझी से कुछ पदों को जो छीन लिए हैं, अब ऐसी परिस्थिति में स्पष्टता से यह नहीं कहा जा सकता है कि बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार की राजनीति में कभी भी बदलाव हो सकता है। बिहार की राजनीति पर हमारी भी नजर है। आपको भी हम बिहार की राजनीति की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।